वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम मोस्ट पॉपुलर ज़रूरत की चीज़ न्यू मदर्स के लिए बनाते हैं एक बेहतरीन सा तोहफा पंजीरी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें मेरे पास 2 पॉट्स हैं, दोनों का चूल्हा ऑन कर देते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि न्यू मदर्स हो या हम भी खा सकते हैं ये तो, लेकिन न्यू मदर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वो मोटी ना हो लेकिन बहुत ताकतवर हो जाए। तो देखें यहाँ जो है छोटा वाला पैन है, उसमें अब हम डालेंगे, आप देसी घी ले सकते हैं, जो भी घी लेना हो। मैं ये ले रही हूँ कोकोनट ऑयल 2 टेबलस्पून। और इस पैन में हम डालेंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ अपने नट्स, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 कप बादाम, 1 कप वॉलनट, 1 कप पिकान और 1 कप ही काजू है। मेरे ये थोड़े से रोस्टेड ही है, दोबारा रोस्ट हो जाएंगे। तो इन सबको साथ ही डाल देंगे, जलाएंगे नहीं, इसकी खुशबू निकालेंगे। और अगर आप चाहें तो इन नट्स को आप ओवन में भी कर सकते हैं, 350 डिग्री पे कर लें 10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए यहाँ हमारा घी जो है वो थोड़ा बहुत गर्म हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे आधा कप गोंद, पैकेट पे लिखा हुआ होता है एडिबल गम। और ये जैसे जैसे फ्राई करेंगे ना ये फूल जाएगा। ये देखें इस तरह से पॉपकॉर्न टाइप की हल्की हल्की आवाज़ें आएंगी। तो अब इससे हम निकाल लेंगे। अब सेम पैन में हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास आधा कप सूजी है। ये अभी हम घी नहीं डालेंगे या तेल नहीं डालेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, ताकि इससे क्या होगा कि कम घी तेल जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम रोस्ट करेंगे, जितना चिपका हुआ है पैन में उससे। फीड जब करवाते हैं ना तो सूजी भी बहुत अच्छी होती है, सूजी की राब पीनी चाहिए। मैं सना को सूजी की राब बहुत बना दिया करती थी, उसमें कोकोनट डाल के, और वो शौक से पीती थी। अब इन नट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ 4 टेबलस्पून पिस्ते हैं, ये डाल देंगे। और साथ ही यहाँ हमारे पास है मेलन सीड्स, ये डाल देते हैं, ये भी 4 टेबलस्पून है। और 4 टेबलस्पून कोकोनट है, श्रेडेड डेसिकेटेड होता है ना वो, तो ये भी डाल देंगे। आप चूल्हे को और भी स्लो कर देंगे, मीडियम लो कर देंगे। पहले मीडियम था, मीडियम लो। ये छोटी छोटी आइटम है और पैन जो है वो गर्म है। तो बस इसे अब हम बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। देखिए आवाज़ें भी बड़ी अच्छी सी आ रही है नट्स के भुन जाने की, क्रिस्पी करारे हो गए। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं एक ट्रे में। खोपरे के रोस्ट होने की भी इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। बस इसका एक शेड हल्का सा और डार्क होगा ना, जैसे ये आइवरी टाइप का हो गया है, और हल्का सा और डार्क होगा जब तक हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए एक शेड डार्कर हो गया है सूजी का। अब इसमें इस पॉइंट पर हम घी डालेंगे 2 टेबलस्पून, और इसके साथ भूनेंगे। अब अनदर हमें इसे 10 मिनट तक भूनना है, अच्छे से। तेज़ आंच नहीं रखनी है, लेकिन अच्छे से कि सूजी हमारी बेहतरीन सी पक जाए। देखिए सूजी जो है ऑलमोस्ट 20 मिनट से रोस्ट हो रही है। 10 मिनट तो हमने की ड्राई, और 10 मिनट जो है वो हमने घी के साथ की। अब ये बिल्कुल लग रहा है कुकी क्रम्बल हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम चूल्हे को स्लो करते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक डिश में। अब दोबारा इसको हम चूल्हे पर रखते हैं और चूल्हे को फ्लेम को करते हैं मीडियम। और इसमें अब हम डालेंगे घी 1 टेबलस्पून, और अब इसमें हम रोस्ट करेंगे अपने मखाने। तो ये मेरे पास है 1 कप, ये डाल देते हैं।
मखाने के हेल्थ बेनिफिट बहुत है, बोन्स के लिए बड़ा अच्छा है, हम भी खाएंगे तब भी बड़ा अच्छा है, और ऑफ कोर्स न्यू मॉमीज़ के लिए तो है ही अच्छा। और इसको हम रोस्ट करेंगे अराउंड 2-3 मिनट, जलाएंगे नहीं, बस क्रिस्पी हो जाए इसमें। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा अब हम और क्रिस्पी करेंगे, तकरीबन हो गए। इसको हमें फ्राई करते हुए 3 मिनट 30-40 सेकेंड और कर लेंगे। अब इसको भी हम गोंद के साथ निकाल लेते हैं। और अब हमारा लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट है किशमिश, और डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप किशमिश। अब रेशो क्या है, कोई चीज़ अगर आपको पसंद ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई चीज़ कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, यू आर योर ओन बॉस, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, लेकिन खाएं पंजीरी। किशमिश जो है बहुत फास्ट जल जाती है, इसलिए उसको टेक केयर करना होता है। जैसे फूलेगी हम निकाल लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे चम्मच। कैसा है ना, लगता है कि पहले ग्रेप्स होते हैं, अंगूर, फिर उसके बाद उसको सुखा उखा के और किशमिश बनाते हैं और उसको घी में फ्राई करते हैं, तो दोबारा एक झलक दिखाते हैं उसकी पास्ट की कि आप ऐसे फूले फूले थे। चलिए अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकाल लेंगे हम सूजी में। अब ये जो है इसको हम ठंडा करने के लिए यहाँ रख देते हैं। अब सबसे पहले हम फूड प्रोसेसर लेंगे, उसमें गोंद और मखाने जो है वो ग्राइंड करेंगे। अब गोंद जैसे मैंने आधा कप लिया है ना, अगर आप चाहें तो 4 टेबलस्पून ले लें, 1/4 कप, लेकिन गोंद के बेनिफिट बहुत है, ख़ास तौर से अभी जो मैं बता रही हूँ उस रेसिपी के लिए। ये देखिए कितना अच्छा पाउडर हो गया है। तो बस इसको डाल देंगे सूजी के मिक्सचर में। और अब नट्स डालेंगे। अब क्या है कि 75% नट्स जो है वो हम इतने बारीक कर लेंगे, और कुछ जो है 25-30% वो थोड़े से चंक्स टाइप के रखेंगे। चलो देखते हैं। हाँ ये देखिए बिल्कुल अच्छे हैं। अब हमारे जो 25% रखे थे ना हमने, वो यहाँ डाल देंगे। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और आधा कप पाउडर शुगर। हाँ, इलायची का पाउडर गया तो ऐसी खुशबुएं आने लगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मज़े से आप जो है इसको 2-3 महीने तक खाते रहे। न्यू मॉमी खाए, न्यू डैडी, न्यू ग्रैंड पेरेंट्स, जिसको भी खाना हो खाए। भाई बेबी को बड़ा करना है तो एनर्जी की तो ज़रूरत है ना, ताकत शाकत की। तो ये रेडी हो गया। चलो इससे डिश आउट करते हैं और आप जार भर के रखें और मज़े से खाएं 2-3 महीने तक। तो देखा कैसे झटपट हेल्दी शेल्दी हमारी पंजीरी बन गई। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है।
इलायची की खुशबू, कोकोनट का फ्लेवर, खुशबू, और ये गोंद का क्रंच। मीठा नहायत मुनासिब है। अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर मीठा कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेल्दी है, बड़ी ज़बरदस्त आइटम है, और ये आप लोग के लिए। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।